गाजियाबाद में थाना विजयनगर क्षेत्र में एक ज्वेलर्स कारोबारी ने अपनी किराए की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण नकदी और अन्य सामान चोरी किए जाने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस संबंध में विरोध किया तो दुकान मालिक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मामले में स्थानीय पुलिस से कार्यवाही न होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से शिकायत कर FIR दर्ज कराने और निष्पक्ष जाँच की मांग की। पीड़ित प्रमोद कुमार, जो मूल रूप से बुलंदर शहर के निवासी, ने शिकायत में बताया कि वह पिछले 6 से 7 वर्षों से प्रताप विहार सेक्टर 12 स्थित DAV चौक के पास किराए की दुकान में ज्वेलर्स का व्यवसाय कर रहे हैं। उनके अनुसार 22 जुलाई 2026 की रात वह रोज की तरह दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। आरोप है कि उसी रात या 22 या 23 जुलाई की दरमियान रात दुकान मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुकान का ताला तोड़ दिया। प्रमोद कुमार का आरोप है कि आरोपियों ने दुकान में रखे सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान निकाल लिया। इतना ही नहीं, दुकान का फर्नीचर और अन्य सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया। अगले दिन सुबह पड़ोसियों से सूचना मिलने पर जब वह दुकान पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। दुकान का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखा अधिकांश सामान गायब था। पीड़ित का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने इस संबंध में दुकान मालिक से बात की तो उन्हें किसी को शिकायत न करने और चोरी की जानकारी सार्वजनिक न करने की धमकी दी गई। उनका कहना है कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। प्रमोद कुमार ने आरोप लगाया कि उन्होंने स्थानीय थाना विजयनगर पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को प्रार्थना पत्र सौंपकर पूरे मामले में FIR दर्ज करने, निष्पक्ष जाँच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। फिलहाल पुलिस आयुक्त कार्यालय में दी गई शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक बयान सामने आने अभी बाकी है। आरोपी की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। प्रमोद जी, क्या मामला है? दुकान खाली कराई गई है आपकी, बाबूजी से खाली हुई है, कहाँ का मामला है? 19 तारीख को मेरे दौरे पुलिस चौकी से फोन आया। कहाँ से? प्रताप बिहार से। फिर किस टाइम आ सकते हो? मैं बोला सर मैं या तो रात को आ सकता हूँ या सुबह आ जाऊँगा। इंस्पेक्टर साहब बोले सुबह आ जाना। मैं सुबह 11 बजे चौकी पे पहुँच गया। चौकी पे पहुँच के जब कोई बात नहीं बनी तो वो चौकी वाले इंचार्ज बोले कि कोतवाली चलो। मैं कोतवाली पहुँच गया 1 बजे के करीब। इंस्पेक्टर साहब पीछे से पहुँच गए और पीछे से पहुँचने के बाद कोतवाल साहब ने हमारी कुछ नहीं सुनी। बोले दुकान 2 दिन में खाली चाहिए। मन की सर 2 दिन में खाली दुकान नहीं होती है। मैं एक बोले हम सामान फेंकवा देंगे और बोले दरोगा जी से योगा इन्हें 386 में बंद कर दो और बैठा दो इन्हें थाने में। और मुझे 4 बजे तक बैठाए रखा। 4 बजे जब मेरा बच्चा आया वहाँ, मैंने उससे ये कही कि भैया जाकर मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन डाल के मेरे पापा को ऐसे ऐसे बैठा रखा। सो फौरन देवान जी बोले योगा तुम्हारा फ़ोन का, फौरन लड़के को बुलाओ। मैंने मन की फ़ोन तो आपने दराज में रख रखा है। जब बोले दराज में से फ़ोन निकालो और फौरन लड़के को बुलाओ। दराज में से फ़ोन निकाला, मैंने लड़के को बुलाया तो उन्होंने रजिस्टर में चढ़ा गया, लड़के की सुपुर्दगी में मुझे छोड़ा 4 बजे। और उसके बाद 22 तारीख की रात को ये कांड कर दिया इन्होंने। कहाँ पे दुकान है, कहाँ का मामला है? ये प्रताप बिहार सेक्टर 12 M39। क्या चीज़ की दुकान थी आप? ज्वेलरी की। अच्छा, अभी क्या कुछ सामान बता रहे हैं बिना बताए निकाला है? मतलब जो सामान कल सब इंस्पेक्टर साहब चौकी वाले आए, बोले जी तुम्हारा फैसला कराए देते हैं। मन की फैसला कराओगे सरकार? हमारा सामान तो पहले चेक करा दो। बोले करो। उन्होंने चेक कराया दराज में। मन की इस दराज में सामान था हमारा, वो नहीं है उनके सामने। बोले सामान तो है ही ना आपका, ये कह गए और फिर सीधे चले गए। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हमारे को कल सामान नुकसान हुआ है बिना बताए आपका दुकान? करीब माल का और फर्नीचर का सब मिला के 7-8 लाख रुपए का। उसमें चांदी कितना, सोना कितना? 1.25 किलो चांदी और 20 ग्राम सोने का सामान है। ये किसने किया है? ये दुकान मालिक विश्ववर्धन नाम है लड़के का। दुकान मालिक के का पिताजी गुजर चुके हैं उसके। खाली करने के लिए आपको मोहलत नहीं मिली? कोई मोहलत नहीं मिली, कुछ नहीं। ये एक डकैती डाल के काम खत्म करा है। क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जो डकैती डली है इसके कार्रवाई हो गए। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।